brought to you by ITEL। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक महाराज, आशुतोष महाराज, आप में से बहुत सारे नाम जानते होंगे, जिनके पूरी दुनिया में आश्रम हैं, लाखों भक्त हैं। वो एक रोज समाधि ले लेते हैं, उनके भक्तों का कहना है। 10 साल बीत जाता है। 10 साल के बाद उनकी एक शिष्या कहती है कि अब मैं भी समाधि ले रही हूँ और अपने गुरु को वापस लेकर आऊंगी 1 महीने में। अब ये पूरी कहानी क्या है, उससे पहले समाधि, हमारे देश में पुरानी परंपरा है, ऋषि मुनियों इन सब की समाधि के किस्से हम लोग सुनते रहे हैं। वो दौर था जब वो लोग समाधि लेते थे। समाधि मतलब एक गहरे ध्यान की मुद्रा होती है। कहते हैं समाधि में जितना कुछ कहा गया है वो ये कि गहरे ध्यान मतलब इस तरह से ध्यान की मुद्रा में चले जाना, खो जाना कि सीधे आपका फिर ऊपर वाले से आपकी वार्तालाप, आपका संपर्क हो। और बड़े बड़े ऋषि मुनि इन सभी ने समाधि ली है, तो समाधि का एक पूरा इतिहास रहा है। अब होता क्या है कि ये सारा इतिहास तो अपनी जगह ठीक है। आज के दौर में 2014 की बात है, यहीं से ये कहानी शुरू होती है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक मुखिया हैं आशुतोष महाराज। आशुतोष महाराज, उनके लाखों भक्त चाहने वाले, और इनके आश्रम देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी हैं। और दिव्य जागृति का जो एक मेन आश्रम है वो है जालंधर में, नूर महल में। बात 28 जनवरी 2014 की है। 28 जनवरी 2014 यही वो तारीख थी जब आशुतोष महाराज की मौत और समाधि को लेकर एक सवाल उठा था। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना था कि आशुतोष महाराज दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके आश्रम में जो उनके भक्त थे उन्होंने कहा कि बाबा ने समाधि ले ली है। और उसके बाद अब ये हुआ कि समाधि ली है तो अंतिम संस्कार और कुछ नहीं होगा। और उसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेडक्वार्टर यानी कि नूर महल में बाबा के शव को एक डीप फ्रीजर में रख दिया गया। और उनके जितने भक्त हैं उनकी यही आस्था, उनका यही मानना कि एक रोज़ आशुतोष महाराज लौट कर आएंगे। और इस वक्त वो समाधि में गए हैं, और समाधि में गए हैं इसीलिए हम इंतज़ार करेंगे, सब्र करेंगे, धैर्य रखेंगे। तो 28 जनवरी 2014 की बात है जब आशुतोष महाराज समाधि में गए। हालांकि क्लिनिकली कहते हैं कि जो डॉक्टरों का कहना था वो ये था कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, लेकिन भक्त नहीं मानते। हालांकि उन्हीं की भक्तों का एक हिस्सा ऐसा है जो कहता है कि नहीं, महाराज की मौत हो चुकी है। तो फिर ये बाद में झगड़ा भी हुआ प्रॉपर्टी को लेके, फिर कोर्ट में भी मामला गया, पर अदालत ने भी दखल देने से मना कर दिया। उसने कहा कि आपको जो करना आप कीजिए, आपको लगता है कि वो समाधि में है, आपको शव को वहीं रखना है, डीप फ्रीजर में रखना है, रखे। तो इसमें कानून ने बीच में आने से साफ मना कर दिया। तो तब से आज तक नूर महल के अंदर आशुतोष महाराज का जो शव है वो एक डीप फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है। और उस डीप फ्रीजर के पास या उसको देखने की इजाज़त किसी बाहरी शख्स को है नहीं, बट वहाँ तमाम रख रखाव होता है। और अभी तक वो उसी डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज रखे हुए हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनके तमाम चाहने वाले, तमाम भक्त हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 10 साल बीत जाता है। 2014 28 जनवरी जब वो उनके भक्तों के हिसाब से समाधि ली। अब 10 साल बाद 28 जनवरी 2024, सेम वही तारीख, लेकिन 10 साल बाद वो जालंधर था, ये लखनऊ के आनंद आश्रम से खबर आती है। लखनऊ में भी आनंद आश्रम इन्हीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक शाखा, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आशुतोष महाराज की एक शिष्या थी, और इन शिष्या का नाम है साध्वी आशुतोषाम्बरी। तो साध्वी जो है आशुतोषाम्बरी, ये इस लखनऊ के आनंद आश्रम में रहती। ठीक 28 जनवरी 2024 को वो एक वीडियो मैसेज देती हैं और अपने तमाम भक्तों को वो कहती हैं, बाकायदा ये उनका मैसेज है
कि अब मैं आज से समाधि में जा रही हूँ कुल 30 दिनों के लिए, और 30 दिन के बाद मैं अपने गुरु यानी आशुतोष महाराज को, जो पिछले 10 सालों से समाधि में हैं, उनको वापस लेकर आऊँगी। तो मेरा इंतज़ार करना। ये बात है 28 जनवरी 2024 की। उन्होंने मोहलत दी 30 दिन। उन्होंने कहा कि मैं 30 दिन के बाद लौटूंगी, न सिर्फ अकेले लौटूंगी बल्कि अपने आशुतोष महाराज को साथ लेकर लौटूंगी। अब ये उन्होंने कहा कि पूरे फिर आश्रम में हलचल मच गई, और ये बाकायदा उनका वीडियो पे है जो साध्वी आशुतोष शांभरी हैं। हालांकि उधर नूर महल जालंधर में जब ये मैसेज आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी है, जो आशुतोष महाराज के ही भक्त हैं उनमें से एक तबके का ये कहना था। लेकिन खैर, तो ये बयान आया, और उसके बाद अब साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं समाधि में जाऊं तो मेरा कोई ना कोई जो शिष्य है वहाँ पे, तमाम भक्त हैं, उनके सर को अपनी गोद में रखेंगे। मतलब साध्वी आशुतोष शांभरी के सर को अपनी गोद में रखेंगे, और हमेशा गोद में रखेंगे। बेशक ड्यूटी बदलती रहे, जैसे एक बैठा हुआ अगर सपोज 2 घंटा सर गोद में लेकर, तो फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, या 5वां, और इसी तरीके से लेकर बैठा रहेगा। और 30 दिन के बाद, मतलब 28 जनवरी के हिसाब से 28 फरवरी या 1 महीना अगर कहें तो फिर 2 मार्च या 1 मार्च को मैं लौट आऊँगी 30 दिन के बाद आशुतोष महाराज जी को साथ लेकर। अब ये हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि वो समाधि में चली गई। अब धीरे धीरे ये बातें बाहर आई, वीडियो के ज़रिए तो आ ही चुकी थी। अब वक्त बीतने लगा, कुछ लोगों के आश्रम से ये आवाज़ आई कि ये सब एक पब्लिसिटी के लिए और कुछ नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई समाधि नहीं है। लेकिन जो उनके ख़ास भक्त, उन्होंने कहा नहीं, साध्वी ने कहा है और हम यकीन करते हैं, हमें सब्र रखना, हमें पेशेंस रखना, और वो आशुतोष महाराज को लेकर आएंगी। अब वक्त बीत रहा है, महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद तमाम लोग इंतज़ार में कि आज साध्वी लौट कर आएंगी आशुतोष महाराज को वापस समाधि से लेकर। तय तारीख, तय मोहलत बीत गई, लेकिन साध्वी वापस नहीं आई। अब इस दौरान में जब ये हुआ तो फिर हुआ कि साध्वी वाकई समाधि में है या कहानी कुछ और है। तो जब आवाज़ उठी, अंदर से ये आवाज़ उठी, तो कुछ भक्तों ने कहा कि नहीं, कुछ लोग तो कोर्ट पहुंच गए, कुछ पुलिस के पास, कुछ डॉक्टर के पास। तो फिर बीच में डॉक्टर जो है, सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल के डॉक्टर पहुंचे। उन्होंने बाकायदा चेक किया साध्वी आशुतोष शांभरी का, और चेक करने के बाद जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि क्लिनिकली इनकी मौत हो चुकी है, बाकी आप लोग देखिए। मतलब उनके हिसाब से साध्वी अब जिंदा नहीं है, लेकिन आप देखिए। लेकिन वहाँ के जो भक्त हैं उन्होंने कहा नहीं, वो बिल्कुल समाधि में हैं और जिंदा, और एक दिन लौटेंगी। लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से न नब्ज़ चल रही थी, न सांसें चल रही हैं, न वो पिछले 30 दिनों में कुछ खाया पिया। तो एक इंसान भूखा प्यासा कैसे ज़िंदा रह सकता है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात कि न धड़कन है, न सांसें हैं। लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं। अब ये हुआ कि फिर क्या, कैसे किया जाए। तो जिस कमरे में रखा गया और ये कहा गया कि हर भक्त अपना सर उनका हमेशा गोद में रहेगा, तो उसका पालन किया गया। उस कमरे में एसी लगाए गए बहुत सारे, लेकिन आशुतोष महाराज की तरह डीप फ्रीजर में नहीं रखा गया। फिर लेप लगाने का काम शुरू हुआ। तो आज साध्वी की पूरी शरीर में उनके एक लेप लगा हुआ है ताकि वो कुछ ख़राब ना हो। मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि ये हमारा मैटर नहीं है, आप लोग देखिए। कुछ लोग सरकार तक पहुंचने की कोशिश की। सरकार ने भी कहा कि भाई साहब इसमें हम कुछ नहीं करें, लोगों की आस्थाएं वो जाने। तो धीरे धीरे वक्त बीता, डॉक्टर भी आए, तमाम लोग देख कर चले गए। उसके बाद 30 दिन का जो मोहलत थी ख़त्म हुई। फिर धीरे धीरे और बीता, अब 60 दिन हो गए। 60 दिन के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कई एक्सपर्ट्स आए और उनको बुलाया गया कि आप इसको देखिए। तो वो जो एक्सपर्ट आए उन्होंने भी अपनी राय दी, और उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में तो मेडिकली ये इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन बाकी जो उनकी आस्थाएं हैं वो जाने, क्योंकि इससे आगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको यहाँ से हटाएं, क्या करें। और वहाँ के जो उनके भक्त हैं उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जड़ी बूटी से हमने एक लेप बनाया। अच्छा, पुराने ज़माने में आपको याद होगा बहुत सारी जो ममीज़ हैं उनको रखा गया बरसों बरसों, सदियों तक, ख़राब नहीं हुई कभी।
तो अब यहाँ वो जड़ी बूटी के ज़रिए वो रखा जा रहा है। लेकिन जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि 90 दिन आज हो चुके हैं, वो सिलसिला वही चल रहा है, गोद में सर रख के साध्वी या स्तंभरे का, लेकिन अभी तक उनके हिसाब से बॉडी ख़राब नहीं हुई है। अब ये कौन सा लेप, कौन सी जड़ी बूटी है, चूँकि हर एक को अलाउड भी नहीं है इसमें, और मेडिकल साइंस के हिसाब से उनका कहना है कि हमें उसके बारे में टेस्ट या बाकी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसमें कई साइकोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट किया गया इस पूरे मामले में कि आप क्या हैं। जैसे एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अर्चना शुक्ला हैं, उन्होंने भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं वो हेड। तो उन्होंने जब उन्होंने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक भरम वाला माहौल है, और शायद उन्हें लगता है कि कुछ एक तरह से मानसिक बीमारी की भी निशानी है, डॉक्टर साहब का कहना था। क्योंकि जो बाकी सिम्टम है उसके हिसाब से साध्वी जीवित नहीं है, लेकिन भक्त इन चीज़ों को मानेंगे नहीं। तो अब जब 2 महीने बीत गए तब भी एक उम्मीद थी। उसके बाद अब तीसरा महीना, आज जो तारीख है, लगभग 3 महीने हो गए, 90 दिन, बल्कि आज ठीक 90 दिन हुए। और 30 दिन का चूँकि वो कह कर गई थी, अब 90 दिन हो गए हैं। अब वहाँ के बहुत सारे भक्तों को भी ये हो रहा है कि भाई आखिर कब तक, और उनके आदेश है कि सर को गोद में रख कर रखना है, तो वो भी कब तक। कोर्ट पुलिस बाकी का मतलब नहीं, दो खेमा है, एक कह रहा है कि ये सब कुछ है नहीं, दूसरा कह रहा नहीं, उन्होंने कहा है। अच्छा, चूँकि वीडियो प्रूफ है कि जब वो कह कर गई कि मैं जा रही हूँ समाधि में और अपने गुरु को लेकर आऊँगी, तो आशुतोष शांबरी जो हैं 90 दिन हो गए हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। और वहाँ से, लखनऊ से आप दूरी लगा लीजिए जालंधर की, जालंधर के नूर महल के डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज हैं। उनके परिवार के कुछ करीबियों ने भी कहा था कि उनके अंतिम संस्कार की इजाज़त दी जाए कोर्ट और बाकी थ्रू के, लेकिन उनके भक्तों का कहना है कि नहीं, महाराज समाधि में है। तो वो भी मामला वही है, डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज आज भी हैं। और उनकी जो साध्वी हैं वो लखनऊ में अब भी समाधि में बकौल उनके। और 30 दिन का जो मोहलत थी, मियाद थी, वो तो ख़त्म हो गई, अब 90 दिन हो गए हैं। उस आश्रम के कई लोगों से हमारे सहयोगी, आप जानते हैं, सुप्रतिम बनर्जी ने भी बात करने की कोशिश की थी, और उनका ये कहना है कि नहीं, हमें पूरा भरोसा है, आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, वक्त लगता है, लेकिन जो साध्वी कह कर गई हैं वो पूरा करेंगी, और ज़रूर वो एक बार समाधि से लौटेंगी, और फिर उसके बाद वो आशुतोष महाराज को भी लेकर लौटेंगी। तो वहाँ के जितने भी जो भक्त हैं आश्रम में, उनका अभी तक यही यकीन है कि वो लौट कर आएंगे। बट सवाल ये है कि और कितना इंतज़ार, क्योंकि 90 दिन तब हो गए 30 के बाद। लेकिन सुप्रतिम बनर्जी ने जब बात की तो उसने एक चीज़, इसमें ये सवाल है, जो एक रहस्य तो है, वो ये है कि अगर मेडिकली मान लिया गया है कि साध्वी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी धड़कनें खामोश हैं, उनकी नब्ज़ नहीं चल रही है, तो फिर 90 दिन से बारी बारी से जो सारे भक्त हैं वो उनकी जो सर को रखकर गोद में बैठते हैं, बेशक कमरे का तापमान, टेम्परेचर, एसी सब कुछ बढ़ गया है, वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जड़ी बूटी और लेप है जो 90 दिन तक सब कुछ सही सलामत रखा हुआ है? ये अपने आप में एक रहस्य है। अब इस सवाल का जवाब तभी मिले जब वहाँ पर जाकर किसी को वो चेक करने या फिर बाकी चीज़ों की इजाज़त मिले, लेकिन ऐसा है नहीं। और अदालत, पुलिस, इन सब का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बात आस्था की है, और इसी आस्था की वजह से अब भी 30 के 90 दिन बेशक हो गए हैं, लेकिन भक्त इंतज़ार कर रहे हैं साध्वी और आशुतोष महाराज दोनों के समाधि से लौट आने की। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज साईं कुमार जी, इनका बर्थडे है, और पूरी क्राइम तक फैमिली और क्राइम तक टीम सभी की तरफ से साईं कुमार जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे साईं कुमार जी। ये उनकी 70वीं सालगिरह है, 70th बर्थडे, और हम सब की यही दुआ है कि आप सेहतमंद रहें और आप जल्दी ठीक हों, और ऊपर वाला आपको जल्दी ठीक करे, यही दुआ है। और खुशी इस बात की है कि साईं कुमार जी को ये बर्थडे विश
उनके तमाम दोस्तों ने किया। सोचिए 70वीं बर्थडे है, जन्मदिन है, और उनके दोस्तों ने ये भेजा है मेल। मुझे बहुत अच्छा लगा कम से कम ये देखकर। मुरुगेंद्रा जी, निरंजन जी, अरुण जी, इसके अलावा साथ्या जी, जीवेंद्र जी, ये सभी इनके दोस्त हैं। ये इनकी मंडली है साई कुमार जी की। तो गेट वेल सून, और आप जल्दी अच्छे हों, और आपकी ये तमाम जो दोस्त हैं, इनकी दोस्ती आपकी ऐसी ही बनी रहे। मुझे मेल पढ़कर लगा कि ये लोग कितना आपसे प्यार करते हैं। तो मेरी दुआ है कि ऊपर वाला आपको जल्द से जल्द ठीक कर दे, और ये पूरी क्राइम तक फैमिली की दुआ है। इसके अलावा इरफान काडिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इरफान। भेजा असलम ने है। अभिषेक पटेल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। और हीरल पटेल ने भेजा है, एंड थैंक यू सो मच मेल के लिए। अरिजीत प्रमाणिक, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरिजीत। साथी खुशी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खुशी। भेजा किशोर सिंह राजपुरोहित ने ही। कई बार आप लोग शिकायत करते हैं कि मैं बर्थडे विश भेजते हैं, आप भूल जाता हूँ। अब देखिए मुझसे क्या गलती हुई। कल मेरी ही टीम में प्रवेश पांडे, मुंबई का वही होनहार लड़का जो मेरी टीम में है, इसका बर्थडे था। परसों इसने पार्टी भी दी। पार्टी तो हमने ले ली, बर्थडे विश करना ही भूल गया। तो कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रवेश। तुम हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो, आगे जाओ, और जितनी एनर्जी है सब लगा दो। यही वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने का और अपनी एक जगह बनाने की। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे। साथ ही आज लतिका NR गिलहरे और विजय के, क्या नाम लिखा है मैंने, लतिका NR गिलहरे और विजय कुमार, इन दोनों की एनिवर्सरी है। आप दोनों को, लतिका जी और विजय जी, बहुत बहुत बधाई। और भेजा है, नहीं सॉरी गलती हो गई मुझसे, दोबारा से पढ़ता हूँ। लतिका और NR गिलहरे, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है। तो लतिका जी और NR जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और भेजा है विजय और पूरी फैमिली की तरफ से, और इनके माता और पिताजी की तरफ से। साथ ही मंजेश चौरसिया, आप नाम मैंने सही लिया बिल्कुल मंजेश आपका, एंड सॉरी उस दिन गलत नाम लेने के लिए। इसके अलावा महेंद्र ढेरा, इन्होंने कहा है, सवाल लिखा कि जो जबलपुर की लड़की है जिसकी कहानी सुनाई थी, जो अपने दोस्त के साथ भागी है, तो कल को हो सकता है कि वो दोस्त भी जब उससे उसका मन भर जाए तो इस लड़की का भी मर्डर कर दे। होने को कुछ भी हो सकता है, और एक बार अगर उसने ये सब कुछ किया है तो हो सकता है कल को वाकई लड़की की भी जान खतरे में हो। आपसे बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है, सहमत हूँ कि हो सकता है, ये अपने आप में ख़तरनाक है, लेकिन दुआ है कि ऐसा ना हो और दोनों जल्द से जल्द कानून के हाथ आ जाए। तो कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।